की शुरुआत में हमें बर्फीली इलाके में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। इस जगह का नाम नॉर्वे था। वो लड़की अपनी जान बचाकर काफी तेजी से भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। वो लड़की अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बच नहीं पाती और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़कर काफी बुरी तरीके से मार देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गाड़ी में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ये सभी आपस में फ्रेंड होते हैं और वे सभी एक फेस्टिवल में जा रहे थे और ये सभी जिस जगह पर जा रहे थे उस जगह का नाम ओंक्स था और ये जगह पहाड़ों के ठीक पीछे था जहाँ पर वेगार्ड की दोस्त थी और वहीं पर उसका केविन भी मौजूद था। ये सभी दोस्त अपने टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। अब जिस रास्ते से वे सभी जा रहे थे वो लड़कियाँ भी ठीक उसी ऑपोजिट रास्ते से पहुँचने वाली थी। अब जैसे ही वे सभी वहाँ पर यानी ओनेक्सफोर्ड में प्रवेश करते हैं तो वो अपने अपने गाड़ी को बाहर ही खड़े कर देते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती थी। वो इसलिए क्योंकि बर्फ की वजह से आगे इन्हें खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिसके बाद वेगार्ड अपने स्नो बाइक पर बैठकर पहले जाता है और ये सभी भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वे सभी उस केबिन में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर ये सभी बर्फ का काफी मजा भी लेते हैं, बहुत सारी एंजॉय करते हैं। अब रात होती है। लीव नाम की लड़की को वहाँ पर किसी की होने की आहट महसूस होती है। वो उस चीज से काफी ज्यादा डर जाती है और भागते हुए उस केबिन में आती है जहाँ सभी लोग मौजूद थे। लिव अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि उसे बाहर कुछ दिखाई दिया है लेकिन वे सभी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या है, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आती। लेकिन तभी उसी समय एक अनजान आदमी आता है और उनसे एक कप कॉफी मांगने लगता है। जिसके बाद वो आदमी उनकी कॉफी पीने के साथ साथ उनका बियर भी उठाकर पीने लग जाता है। वो ऐसा ट्रीट करने लगता है कि जैसे कि यह उसी का घर है और वो उसी घर की मालिक हो। कि तभी यह आदमी इस जगह की डार्क पास्ट के बारे में विस्तार से बताने लगता है। वो बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेश आई थी तब कुछ नाजिश ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस जगह के इंचार्ज का नाम कर्नल हर्जोग था। नाजिश के लोग वहाँ के रहने वाले लोगों को जीना हराम कर दिया था। जिसके बाद वे लोग अपना असर दिखाने लगे। लेकिन जब उन्हें महसूस होने लगा कि अब ये सभी हार जाएंगे तो वहाँ से भाग गए और उन्होंने वहाँ के लोगों पर काफी मुश्किल हालात पैदा किया और वे लोग काफी गुस्से में आकर उनको पकड़कर मार डाला और उनकी जो सोल्जर्स थी वो भी वहाँ से भाग गयी और उसका कप्तान भी वहाँ से भाग निकला था। लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा सर्दी थी कि वो भी वहाँ पर मर गया। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि आज भी यहाँ इस जगह पर बहुत सी एविल पावर्स मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी ना जागें। इस बात को सुनकर उन सभी दोस्तों में से जिसका नाम रॉय होता है वो उस आदमी पर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। वो कहता है कि हम इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और साथ में वो यह भी कहता है कि हम नहीं जानना चाहते कि उन एविल या उस पावर्स को खत्म करने का क्या इलाज है। यह बात सुनते ही वो आया हुआ आदमी उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारे शरीर से ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या इसका इलाज है तुम्हारे पास और तब उस हालत में क्या करोगे। वो उन लोगों को वार्निंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाकर वो अपना टेंट लगाता है और खाना खाने लगता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। यह सुनकर वो बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है कि यह किस चीज की आवाज है। तभी वो देखता है कि उसके ठीक सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ नजर आता है। वो आदमी वहाँ से भागने का सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आकर उसकी गले को ही काट देता है। बहुत हिम्मत करके वो अपने टेंट में जाता है लेकिन उसी टेंट में ज़ॉम्बी भी चला जाता है और उसे वहीं पर काफी बुरी तरह से मार देता है। उस मरे हुए आदमी की बातें सुनकर वेगार्ड पर काफी असर हुआ था और उसे अपने दोस्त सारा की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। इसीलिए अगले दिन वो अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए चल देता है। जाते समय वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं कल तक वापस नहीं आया तो तुम सभी मेरे गाड़ी के पास जाना और वहाँ से मदद मांगना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सभी लोग फिर से उसी बर्फ में एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी कल रात वाले आदमी की बातों का सीरियस नहीं ले रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ वेगार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो उसी आदमी के टेंट के पास पहुँच जाता है जो कल रात में मारा गया था। वो बाइक से उतरकर टेंट के पास जाता है। तब वो देखता है वही आदमी मरा हुआ है और उसे काफी बेरहमी से मारा गया होता है। तभी उसे वहाँ से फुटप्रिंट्स भी नजर आते हैं जिसके अंदर काफी खून भी लगा होता है। यह पैर का निशान आखिर कहाँ जा रहे थे उसे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन वो फिर भी उनके पैर के निशान का पीछा करते करते जाने लगता है कि तभी अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ दूसरे सीन में हमें सभी लोगों को केविन में दिखाया जाता है कि तभी उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स को खोलते ही वे सभी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बॉक्स पूरा का पूरा गोल्ड
से भरा पड़ा था और ये इतना सारा सोना कहां से आया। तभी उन्हें याद आता है कि यह वही सोना था जब वे नाजिश सोना को चुरा कर भाग रहे थे, जो उसे वो आदमी इन्हें बता रहा था। लेकिन मार्टिन कहने लगता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्लैंड नाम का लड़का और उसी के पीछे एक और लड़की बाहर जाती है। उसके बाद अर्लैंड तो वापस आ जाता है, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती। वो अभी तक आउट हाउस में ही थी। वो वहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी उसे यह लगने लगता है कि उसे बाहर से कोई देख रहा है। यह सब अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो काफी चीखते हुए केबिन की तरफ भागने लगती है। केबिन के अंदर सभी लोग काफी जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे थे, इसीलिए उस लड़की की आवाजें उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन तभी हैना उसकी आवाज को सुन लेती है। वो म्यूजिक बंद करके बाहर देखने लगती है कि तभी अचानक से उस लड़की को ज़ॉम्बी पकड़ कर ले जाता है। हैना काफी देर तक बाहर देखती तो है, लेकिन उसे बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। वो कहने लगती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद अपने 3 दोस्तों को लेकर बाहर उस लड़की को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन वो लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती है। यहाँ पर अब वो लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें एक बैग मिला था, जो कि यह बैग सारा का था। अब यहाँ से इन लोगों को इस जगह पर कुछ ज्यादा ही डाउट होने लगता है। उसी बातों के बीच में हैना विंडो से बाहर देख ही रही होती है कि तभी अचानक से वो लड़की उसके सामने आ जाती है। उसे देखते ही वो एकदम से डर जाती है। उस लड़की को देखते ही उसे पता चलता है कि वो तो बस उसका सर था जो ज़ॉम्बी लेकर आए हुए थे। यह देखते ही वो और ज्यादा डर कर चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की वजह से लिव भी बाहर देखने लगती है कि आखिर वो क्यों चिल्ला रही है। कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी उसकी बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। सभी लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और बहुत ही मुश्किल से उसकी बालों को छुड़ाते हैं और फौरन दरवाजे को बंद कर देते हैं। वे ज़ॉम्बी इतना ज्यादा ताकतवर थे और वो इतना ज्यादा थे कि वे सभी चारों तरफ से अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। यह देखते हुए हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ ही काट देती है कि तभी उन्हें पता चल जाता है कि यह नाजी ज़ॉम्बीज़ हैं। अर्लैंड काफी डर जाता है और वो सभी को लोगों अपना अपना ख्याल रखने के लिए कहता है कि कहीं ज़ॉम्बी उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। कि तभी एक ज़ॉम्बी उसी के सिर को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वेगार्ड, जो उस फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था, अब उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो तो एक केव में फंसा हुआ है। वो वहाँ से एक एक लकड़ी को उठाकर रोशनी के लिए एक मसाल को जला लेता है और चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक खुफिया रास्ता है और वहाँ पर काफी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि वहाँ पर उसे काफी सारी हेलमेट्स के साथ साथ बहुत सारी हथियार भी मिलते हैं। वेगार्ड उन हेलमेट्स को देख ही रहा था कि तभी वहीं पर उसे सारा का सिर भी नजर आती है, जिससे यह जाहिर होता है कि सारा अब मर चुकी है। यह सब देखने के बाद वो उस गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर भी उस ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। कि तभी हम देखते हैं कि एक और ज़ॉम्बी जमीन से निकल रहा था और दूसरी तरफ केबिन के अंदर के सभी लोग जो बचे हुए थे वो एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि 2 लोग ज़ॉम्बी को अपने बातों में लगाएंगे, मतलब कि उनका ध्यान इधर उधर भटकाएंगे और बाकी के 2 लोग गाड़ी से मदद लेकर आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय उन ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने लगते हैं और दूसरी तरफ हैना और लिव उस कार की तरफ भागने लगती है। भागते समय वो दोनों अपना रास्ता ही भटक जाती है कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। यहाँ पर वेगार्ड, जो उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था, वो उन दोनों ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और काफी पहाड़ों के ऊंचाइयों से दोनों नीचे गिरकर लटक जाते हैं। कि तभी वो लटका हुआ ज़ॉम्बी वेगार्ड के गर्दन पर काट लेता है, लेकिन फिर भी वो अपना जान बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को नीचे खाई में फेंक देता है और रस्सी के सहारे अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हैना और लिव उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अलग हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी लिव के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़कर उसकी बॉडी को चीर फाड़ देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक इलेक्ट्रिक शॉक को पकड़कर उन सभी ज़ॉम्बीज के साथ ही अपने आप को ही उड़ा देती है। यह देखकर ज़ॉम्बीज का कैप्टन कर्नल हर्जोग भी वहाँ पर आ जाता है। हैना पहाड़ों के टॉप पर खड़ी होती है और वो देखने लगती है कि मदद कहाँ से ली जाएगी, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता तो वो उस जगह की बर्फ को ही तोड़ना शुरू कर देती है। बर्फ टूट जाती है और उसके पीछे जो ज़ॉम्बी पड़ा था वो उसी के साथ नीचे खाई में गिर जाती है और अपनी जान बचा लेती है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि वो बर्फ में दबी हुई है। उसी के साथ वो ज़ॉम्बी भी था और वो भी उसी बर्फ में दबा हुआ था और वो जिंदा था। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। यहाँ पर वेगार्ड की जो उसकी गर्दन कट चुकी थी वो अपनी गर्दन पर टांके लगाकर अपनी बाइक पर एक गन को रखता है और वहाँ से निकल जाता है और
मार्टिन और रॉय उन जॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए एक घर में छुपे होते हैं ताकि वो चुपके से उनको मार डाले। रॉय एक आग को बॉटल बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो घर में ही ब्लास्ट हो जाता है और घर पूरी तरह से जलने लगता है। वहाँ से दोनों भागकर एक शेड में जाते हैं। शेड में जाते ही वहाँ पर उन्हें बहुत सारे औजार पड़े हुए मिलते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इस हथियार से अब जॉम्बीज से मुकाबला करेंगे। आगे ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर जॉम्बीज की फौज आ जाती है। उन हथियारों के मदद से उन सभी जॉम्बीज को एक एक करके मारने लगते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं जैसे जैसे जॉम्बीज मर रहे थे, एक के बाद एक जॉम्बीज आते जा रहे थे कि तभी वहाँ पर वेगार्ड भी आ जाता है और वो अपनी मशीन गन से उन सभी जॉम्बीज को उड़ाने लगता है और सारे के सारे जॉम्बीज को मार गिराता है। लेकिन जॉम्बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, एक के बाद एक आते जा रहे थे और वेगार्ड उन्हें मारता जा रहा था। लेकिन इस बार काफी सारे जॉम्बीज मिलकर अचानक से उस पर हमला कर देते हैं और उसके बॉडी को कई टुकड़ों में कर देते हैं। यह देखकर मार्टिन काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो अंधाधुन उन जॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। जब वो जॉम्बीज को मार रहा होता है कि उसी वक्त हैना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो मार्टिन के पीछे खड़ी होती है। उसे लगता है कि वो भी जॉम्बी ही है। यह देखे बगैर वो उस पर ही अटैक कर देता है, यानी उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। वो काफी जख्मी हो जाती है और मरने लगती है। यह देखकर मार्टिन काफी उदास हो जाता है, लेकिन यह वक्त अफसोस करने का नहीं बल्कि अपनी जान को बचाना था, क्योंकि उसके सामने काफी सारे जॉम्बीज की एक फौज लगी हुई थी। मार्टिन उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो जॉम्बी उस मार्टिन के हाथ पर काट रहा होता है तब उसे उसी रात वाली आदमी की बात याद आती है और फौरन कुल्हाड़ी लेकर अपने हाथ को ही काट देता है जहाँ पर जॉम्बी ने काटा था। अपने हाथ काटने के बाद वो काफी खुश नजर आता है और वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी उनकी तरह जॉम्बी नहीं बनने वाला। कि तभी अचानक से जमीन से एक जॉम्बी निकलकर उसे काटने लगता है और उसे काफी बुरी तरह से काट रहा था। मार्टिन काफी जोर जोर से चिल्लाता है और गुस्से में आकर उसे अपने पैरों से ही उसे मारना शुरू कर देता है। अब ये दोनों मिलकर सारे जॉम्बीज को मार देता है, लेकिन अभी उन सभी जॉम्बीज का कैप्टन बच गया था जिसका नाम हर्जोग था। ये दोनों अब सोचने लगते हैं कि यहीं पर हर्जोग को मारकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि हर्जोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ बोलने लगता है और जमीन हिलने लगती है। वो अपने भाषा में बोलता रहता है और जमीन काफी जोर जोर से हिल रही थी, जिसके बाद एक एक करके वो मरे हुए जॉम्बीज उठने लगते हैं और फिर से एक फौज बन जाते हैं। यह देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। हर्जोग के पास एक हथौड़ा पड़ा होता है, उसे उठाकर उनकी तरफ दौड़ता है। भागते समय उनकी पैर एक झाड़ी में फंस जाती है और तभी हर्जोग उसके सिर में हथौड़ा मारता है कि तभी उसकी पेट में एक टहनी घुस जाती है और उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती है। जिसके बाद हर्जोग रॉय के पास जाकर उसके पॉकेट से एक घड़ी को निकालता है और उसे देखने लगता है। यह देखकर रॉय वहाँ से भागकर उसी केबिन पर आ जाता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। रॉय देखता है कि केबिन पूरी तरह से जलकर राख बन चुकी है। वहाँ पर जाकर वो उसी बॉक्स को उठाता है जिसमें गोल्ड था। तभी वहाँ पर हर्जोग भी अपनी फौज के साथ आ जाता है। रॉय उस गोल्ड की बॉक्स को जॉम्बीज के कैप्टन यानी हर्जोग को पकड़ा देता है। यह देखकर हर्जोग को काफी सुकून मिलता है। यह देखते हुए रॉय अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो अपने कार के पास आ जाता है। गाड़ी को खोलकर वो अंदर बैठ जाता है। अभी वो गाड़ी को स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसकी जेब से वही वाला कॉइन जो हैना ने चोरी से डाला था वो नीचे गिर जाती है। कि तभी उसके सामने हर्जोग भी आ जाता है। यह देखकर वो उसे मारने के लिए उसकी कार का शीशा तोड़ने लगता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।